ये किसी फिल्म या ड्रामे का सीन नहीं बल्कि एक आम कांस्टेबल के घर से होने वाली हैरान कुन बरामदगी है। आखिर ये बेहिसाब दौलत कहां से आई? क्या ये किसी मुनज्जम बदउनवानी के नेटवर्क की निशानदेही है? सूरभ अभी भी रूपोश हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ दौलत की कहानी नहीं बल्कि उस ताकत के नाजायज इस्तेमाल की अक्कासी है जो एक आम अफसर को बेहिसाब वसाइल फराहम करती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं दानिश्वर। 52 किलो सोना, 250 किलो चांदी और करोड़ों की नकदी। ये किसी फिल्म या ड्रामे का सीन नहीं बल्कि एक आम कांस्टेबल के घर से होने वाली हैरान कुन बरामदगी है जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा के रख दी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इनकम टैक्स हुक्काम के लिए ये दरियाफ्त एक ऐसा मुअम्मा बन चुका है जिसने उन्हें गहरे सवालात में उलझा कर रख दिया है। आखिर ये बेहिसाब दौलत कहां से आई? क्या ये किसी मुनज्जम बदउनवानी के नेटवर्क की निशानदेही है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ और बहुत बड़े बड़े राज? इस हैरत अंगेज कहानी के साथ कई चौंका देने वाले पहलू जुड़े हैं। ये एक आम सरकारी एहलकार का मामला नहीं लगता बल्कि इसके पीछे एक ऐसा जाल बुना हुआ दिखाई देता है जो कई बार लोगों तक पहुंच सकता है। क्या ये दौलत नाजायज जराए से हासिल की गई या ये किसी बड़े जुर्म की पर्दापोशी है? इस केस ने न सिर्फ अवाम को चौंका कर रख दिया बल्कि हुकूमती निज़ाम की शफाफियत पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। क्या हमारे निज़ाम में ऐसे वाक़यात आम हो चुके हैं? इनकम टैक्स हुक्काम इसकी तहकीकात में जुट गए हैं और अब हर कोई इस बात का मुंतज़िर है कि इस कहानी के पीछे छुपे असल किरदार आखिर हैं कौन। जानिए इस सनसनीखेज कहानी के हर पहलू को, इन सवालात के जवाबात और उस मामले के मुमकिना असरात को सिर्फ हमारे साथ रहकर। ये कहानी आपको चौंका देने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता हफ्ते जब इंडियन रियासत मध्य प्रदेश में जब इनकम टैक्स हुक्काम ने एक सरकारी एहलकार सूरभ शर्मा और उनके दोस्त चेतन सिंह के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया तो शायद उन्हें इल्म नहीं था कि आइंदा दिनों में इस केस से मुतालिक सामने आने वाली तफसीलात और हुक्काम के हाथ लगने वाला खजाना इतना बड़ा होगा। सरकारी हुक्काम ने एक ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते इन दोनों दोस्तों के कब्जे से 52 किलो सोना, 230 किलो चांदी और 17 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। महकमा इनकम टैक्स इस वक्त चेतन से इस मामले की मजीद तफ्तीश कर रहा है जबकि जो मरकजी मुलजिम सूरभ है वो मफरूर है और उनकी तलाश जारी है। सूरभ ने 2016 में बतौर कांस्टेबल मध्य प्रदेश के महकमा ट्रांसपोर्ट में मुलाजमत हासिल की थी। कलील अरसे में करोड़ों रुपए के मालिक बन जाने वाले सूरभ की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही। इदारा पार्लिमानी मोहतसिब के डायरेक्टर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कांस्टेबल सूरभ के खिलाफ गैर कानूनी और आमदन से जायद असासे बनाने का मुकदमा 18 दिसंबर को दर्ज किया गया था और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। 20 दिसंबर की रात को भोपाल के एक जंगल में हुक्काम को एक कार लावारिस हालत में खड़ी मिलती है। महकमा इनकम टैक्स को उस कार की मौजूदगी की इत्तला दी गई क्योंकि ये कार उन्हें एक तफ्तीश के सिलसिले में मतलूब भी थी। कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। जब इस कार की नंबर प्लेट को चेक किया गया तो मालूम हुआ कि ये चेतन सिंह नामी शख्स की मलकियत है और इंडियन हुक्काम को इस बात का इल्म था कि चेतन मध्य प्रदेश में महकमा ट्रांसपोर्ट के जो कांस्टेबल सूरभ हैं उनके साथी हैं। पार्लिमानी मोहतसिब ने फिर सूरभ और चेतन के घरों पर छापे मारे और वहां से उन्होंने मजीद 230 किलो चांदी और करोड़ों रुपए नकद बरामद किए। उन ऑफिसर की जानिब से मजीद कहा गया है कि हमें कांस्टेबल सूरभ शर्मा के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी। हमने पहले इन शिकायत की तस्दीक की और फिर अदालत से तलाशी के वारंट हासिल किए। उसके बाद सूरभ शर्मा के घर पर छापा मारा गया जहां चेतन सिंह का दफ्तर भी वाक़या है। पार्लिमानी मोहतसिब के डायरेक्टर कहते हैं कि सूरभ अभी भी रूपोश हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सूरभ शर्मा की पैदाइश मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के एक मतवसत घराने में हुई थी और उन्हें महकमे ट्रांसपोर्ट में मुलाजमत अपने वालिद की जगह उस वक्त मिली थी जब दौरान सर्विस 2016 में उनकी वालिद की वफात हो गई। सूरभ के वालिद अपनी मौत से कबल मध्य प्रदेश के महकमे सेहत में मुलाजमत कर रहे थे लेकिन वहां पर कोई भी असामी नहीं थी, कोई वैकेंट सीट नहीं थी। चुनाचे सरकार ने उनके बेटे सूरभ को महकमे ट्रांसपोर्ट में मुलाजमत दे दी थी। महकमे ट्रांसपोर्ट के एक अफसर ने बताया कि सिर्फ 7 वर्षों में सूरभ ने महकमे ट्रांसपोर्ट की चेक पोस्टों के दर्जनों ठेके लिए और बेतहाशा दौलत इकट्ठी करने में कामयाब हो गया था।
इस बरस मध्य प्रदेश की हुकूमत ने जब रियासत में कायम चेक पोस्टों को बंद किया तो उनकी कुल तादाद 47 थी। मुतादिद अफसरान का दावा है कि उनमें से आधी से ज्यादा चेक पोस्टों का ठेका सूरब ने लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट का एक अफसर का मजीद ये भी बताना है कि मुलाजमत हासिल करने के एक बरस के अंदर ही सूरब ने महकमे में अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे और फिर उनका तबादला चेक पोस्टों से मुतालिक महकमे में कर दिया गया था। अफसर के मुताबिक सूरब ने कम ही अरसे में मुतादिद ठेके हासिल कर लिए और बेतहाशा पैसे भी कमाए। पार्लिमानी मोहतसिब के मुताबिक उन्हें सूरब के घर से 7 करोड़ 98 लाख से जायद मालियत की अशिया मिली हैं, जिनमें करेंसी है, हीरे है, कारें भी शामिल हैं। पार्लिमानी मोहतसिब के एक और अफसर के मुताबिक सूरब ने सन 2023 में ही एक VRS कार खरीदी थी और उसके साथ साथ उन्होंने रियल एस्टेट का कारोबार भी शुरू कर दिया था। उस अफसर के मुताबिक सूरब और चेतन अच्छे दोस्त हैं और दोनों का ही ताल्लुक चुंबल नामी इलाके से है। तफ्तीश के दौरान चेतन ने बताया कि उन्हें मुलाजमत की जरूरत थी और सूरब ने उन्हें अपने ही पास मुलाजमत पर रख लिया था। पार्लिमानी मोहतसिब के अफसर मजीद कहते हैं कि भोपाल के जंगल में जो कार बरामद हुई थी वो चेतन के नाम पर थी, लेकिन चेतन का कहना है कि वो कार दर हकीकत सूरब के जेरे इस्तेमाल ही रहती थी, सिर्फ नाम उसका इस्तेमाल किया गया था। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन सूरब और उसके खानदान के बारे में बात करने से हिचकिचा रहे हैं। कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सूरब के एक भाई छत्तीसगढ़ में सरकारी मुलाजमत करते हैं। पार्लिमानी मोहतसिब के अफसर के मुताबिक सूरब के खानदान के मुताबिक वो अभी मुंबई में ही रहते हैं। ग्वालियर से ताल्लुक रखने वाले एक और सरकारी अफसर से जब बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ के रिहायशी इलाकों में मुतादिद जायदादें भी सूरब के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और ग्वालियर में सूरब को घर को सील कर दिया गया है, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी सूरब और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कहानी सिर्फ एक कांस्टेबल के घर से बरामद होने वाली बेपनाह दौलत की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे कई हैरत अंगेज वाकयात का तसलसल है जो हमारे निज़ाम की गहराइयों में मौजूद बदउनवानी को बेनकाब करते हैं। याद करें कराची का वो अफसर जिसका ताल्लुक पार्कों के ठेकों से था। जब उसके घर छापा मारा गया तो मशीनें करोड़ों की गिनती करते करते गर्म हो गई थी। ना सिर्फ ये बल्कि उसके घर में ऐसे वॉशरूम्स भी दरियाफ्त हुए थे जो साइज और आराइश में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। ये सिर्फ दौलत की कहानी नहीं बल्कि उस ताकत के नाजायज इस्तेमाल की अक्कासी है जो एक आम अफसर को बेहिसाब वसाइल फराहम करती। आज की ये बरामदगी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी मालूम होती है, जहां ताकतवर लोग अपने ओहदों को जाती खजाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या ये केस भी माजी की तरह वक्त के धुंधलकों में गुम हो जाएगा या इस बार निजाम और इंसाफ की जीत हो पाएगी? ये सोचने का वक्त है कि हमारे माशरे को ऐसे वाकयात से कब निजात मिलेगी। हमारा माशरा मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत के मामलात की बात की जाए, पाकिस्तान के मामलात की बात की जाए, कहीं भी कुछ भी एक दूसरे से पोशीदा नहीं है। हमारे यहाँ भी इसी तरह का घन चक्कर है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि इस मामले में इंसाफ भी होगा और आने वाले वक्तों में इस तरह के मामलात हमारी नज़रों से नहीं गुजरेंगे। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।